मेरी जगह अगर तुम्हारी माँ होती ना तो इस हरकत पे अपनी बहू को खड़े खड़े घर से बाहर निकाल देती। अम्मी मेरा कसूर इतना बड़ा तो नहीं है कि आप मुझे घर से बाहर निकाल दें और मुझे मेरी ही माँ की मिसालें दें। जानती हूँ मैं तुम्हारी माँ को। राबिया जैसी मासूम लड़की का क्या हाल बना के रखा हुआ है उन्होंने। अगर तुम्हारी बेटी ने तुम्हारे कान भरे हैं ना तो मैं तुम्हें बैठने के लिए भी नहीं कहूंगी। मुझे भी तुम्हारी मेहमान नवाजी का कोई ज्यादा शौक नहीं, समझ आई, लेकिन ये पूछने का हक जरूर रखती हूँ कि तुम मेरी बेटी को जीने का हक क्यों नहीं दे रही। अयाज, अपनी बीवी को समझा देना कि मैं एक बार माफ करने के कायल हूँ, बार बार नहीं। सारा की मिसाल तो तुम्हारे सामने है। जब से यहाँ से गई है आज तक मैं उसे लेने नहीं गई। मैं शाजिया में बचपन है, आप इग्नोर करें, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को हैंडल करना सीख जाएगी। ऊपर से सलमा पढ़ी लिखी होने के बावजूद जाहिलों जैसी बातें करने लगी है। छोड़े ना अम्मी। हाँ, बस इग्नोर ही कर सकती हूँ, उसके अलावा और कर भी क्या सकती हूँ। अच्छा, शाजिया से कहना कि ज़ारा 8-10 दिन के लिए सबा के पास जाकर रहेगी। फैसल भी वहीं रहेगा। घर का अच्छी तरह से ख्याल रखे और हॉस्पिटल टाइम पे खाना पहुँचा दे। मैं बस थोड़ी देर में निकलूँगी, सबा के बेटे को हॉस्पिटल देखने जाना है और तुम्हारे अब्बू के दोस्त की जो डेथ हुई है उनकी ताज़ियत के लिए भी जाना है। अच्छा ठीक है, मैं शाजिया को कह दूंगा। मैं आपको हॉस्पिटल ड्रॉप कर दूं? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं चली जाऊँगी। बस, थैंक यू। सब आप ही की तबीयत अल्लाह का शुक्र है कि स्टेबल हुई है। चीनी कम देना। अच्छा, अम्मी आपके लिए चीनी 1 चम्मच। अयाज, आपने अम्मी को बताया जो कल नेहा के साथ हुआ था? क्या हुआ है नेहा के साथ? तो मैं ज़ारा भाभी ने मना किया था कि अम्मी के सामने इस बात का जिक्र मत करना। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, हुआ क्या है आखिर, मुझे बताओ। अम्मी नहीं, कुछ नहीं हुआ है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। शाजिया, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है। अम्मी नहीं, कुछ नहीं हुआ। अम्मी आप परेशान मत हो। मैं जो तुमसे सवाल कर रही हूँ ना तुम उसका जवाब दो मुझे। मेरी परेशानी के बारे में कंसर्न होने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अम्मी वो दरअसल हुआ ये था कि मैं बताता हूँ। अम्मी, अदनान ने फिर नेहा को मारा पीटा है कल रात को। कॉल आई थी उसकी। गॉड, मुझे तफसील से पता हुआ क्या है। अम्मी वो दरअसल कल नेहा की कॉल आई थी, बहुत ज्यादा रो रही थी वो। ज़ारा भाभी कल गई थी उसके घर पे सिचुएशन हैंडल करने के लिए। क्या ज़ारा गई थी और उसने मुझे बताया तक नहीं? अम्मी, ज़ारा भाभी आपको परेशान नहीं करना चाहती थी और अदनान से वो बात करके आई। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता है कि इस घर में इतना कुछ हो जाता है और कोई मुझे बताता तक नहीं है। आखिर क्यों? आने दो आज अंसारी को, मैं फैसला करके ही रहूंगी। अम्मी, ये काम आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था। अम्मी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, नेहा को अदनान से खुला लेना ही होगा। चलती हूँ। अम्मी ने बहुत अच्छा फैसला है। ये मसला काफी जमाने से लटका हुआ। अब एटलीस्ट मेरी बहन को सुकून तो मिलेगा। सही कह रहे हैं आप। ये घर ही घर में इस कदर तैयारियों की क्या जरूरत पेश आ गई, वो भी बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह। वो अम्मी जी, मैं शिराज के साथ उनके दोस्त के घर खाने पे जा रही हूँ। इतनी तैयारियों के साथ तमाशा बन जाओगी।
मेरा दिल चाहता है मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सारी दुनिया घूमूं। ऐसी दीवानगी पर मैं डर जाती हूँ। तुमने अभी मेरी दीवानगी देखी ही नहीं है शिराज। तुम्हें मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं है, मगर मोहब्बतों को तो नजर लग जाती है। छोड़ो, जानती हो अच्छी तरीके से, बदतमीज। ये मेरा नहीं पता इस वजह से। अब तुम बताओ। एक सेकंड, यही लड़की रुको, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। इतने सादा होलिये में कहाँ चल पड़ी? बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को। लोगों में मजलूम बनने का बेइंतहा शौक होता। जाके ये बताना कि हम तो बहुत ही गरीब फैमिली में ब्याए गए, कुछ नहीं उनके पास, है ना? जाके कुछ ज्वेलरी पहनो ढंग की। इतना दिया है तुम्हें, कुछ उसी में से पहन लो, जाओ। तो किस कदर शौक है मजलूम बनने का, शक्ल देखो जरा। शिराज, मैं आपके साथ खाने पर नहीं जा सकती। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। नहीं, आप परेशान मत हो, बस सर में दर्द है, दवाई खाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज। नेहा, कल के वाक़े के बारे में अम्मी को कुछ भी नहीं पता है, तो अगर वो तुमसे कोई बात करे या पूछे तो प्लीज़ सिचुएशन हैंडल कर लेना। थैंक यू। हाय। शाजिया, मैं बाहर जा रहा हूँ। और तुम नेहा से बात कर रही थी फोन पे? हाँ याज, मैं नेहा से ही बात कर रही थी। उसको कह रही थी कि अगर अम्मी कोई बात करें कल रात के वाक़े के बारे में तो सिचुएशन हैंडल कर लेना। क्या हुआ, इतना लो क्यों साउंड कर रही हो? नहीं, सही है? तुम्हें इतना तेज बुखार हो रहा है? बस चक्कर आ रहे थे तो शायद इसलिए बुखार हो गया होगा। अच्छा, तुम ऐसा करो, थोड़ा रेस्ट कर लो, मैं तुम्हें पेन किलर ला के देता हूँ। अयाज, नहीं, आप पेन किलर मत लेके आइए, मुझे हॉस्पिटल के लिए खाना तैयार करना है। अरे छोड़ो, मैं बाहर से कुछ लेके दे दूंगा, ऐसा कोई मसला नहीं है। अयाज, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हॉस्पिटल के लिए बाहर से खाना जाएगा। तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हें पेन किलर ला के देता हूँ, उसके बाद देखेंगे खाना कहाँ से भिजवाना है, ठीक है?
हेलो मामा। क्या है शाजिया, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती बच्ची। अच्छा परेशान मत हो, मैं आ रही हूँ, कह दिया ना आ रही हूँ। ठीक है, चलो जब तक अपना ख्याल रखो। ठीक है मामा, मैं इंतजार कर रही हूँ आपका। अच्छा घबराओ मत, आ रही हूँ, ठीक है, परेशान मत हो, आ रही हूँ। खुदा। अम्मी जी चाय। राबिया, अभी मेरी शाजिया से फोन पे बात हो रही थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं जरा उसे देख कर गुजार रही हूँ। तो अम्मी जी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तुम तो शिराज के साथ कहीं जा रही थी ना, वहां चली जा। नहीं नहीं, मैंने शिराज को तो मना कर दिया है, मैं आपके साथ चलती हूँ। अरे भाई वो शिराज के बॉस की बेगम है, बुरा मन आ जाएगी, वहां जाओ तुम, मैं होके आ जाती हूँ ना। नहीं अम्मी जी, मैं उनके घर फिर कभी चली जाऊंगी, अभी मैं आपके साथ चलती हूँ। शिराज भी वहीं आ जाएंगे तो हम सब साथ में वापस आ जाएंगे। काफी बेचैन हो वहां जाने की, चलो जाओ चेंज करके आओ, मैं भी चेंज करती हूँ इतनी देर। जाओ। कैसी तड़प है वहां जाने की भाई, बेटी मेरी है, तड़प भी नहीं हो रही, कमाल। ठंडी चाय ढंग की चीज। अच्छा, here you go। ये हो गई तुम्हारे फीवर के लिए, ये पेन किलर हो गया। अयाज इतनी सारी मेडिसिन क्यों निकाले? शाजिया चुप, अभी जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दो, तुम अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हो। नहीं खा सकती मैं। शाजिया चुप हो जाओ, तुम विटामिन तो खा रही हो ना? हाँ। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट खा लो, तबीयत सही हो जाएगी। चलो शाबाश शाबाश, अयाज कम ऑन कम ऑन कम ऑन, शाबाश। इट्स ओके, शक्लें बनाने की जरूरत नहीं है, जल्दी से पानी पूरा पियो, सही हो जाओगी, बिल्कुल सही हो जाओगी। हे, कहाँ जा रही हो? बैठ जाओ, रेस्ट करो, अभी तो मेडिसिन खाई है। काम है अयाज। काम वाम सब हो जाएंगे, मैं ज़ारा भाभी को कॉल करता हूँ, बुला लेता हूँ, फिर शी विल टेक केयर ऑफ यू। अयाज भाभी को कॉल मत कीजिएगा, अगर ज़ारा भाभी घर आ जाएंगी तो फिर सबा आपी का ख्याल कौन रखेगा? देखिए आपने जहाँ जाना है आप चली जाएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वैसे भी मेरी मामा से बात हो गई थी, मामा ने कहा है कि राबिया भाभी और वो घर ही आ रहे हैं, राबिया भाभी किचन को देख लेंगी, तब तो अम्मी आ ही जाएंगी ना। आप चले जाए, आपने जहाँ जाना है। मैं कहीं नहीं जा रहा, आप ये पानी खत्म करें पहले, पूरा पिए, शाबाश, कम ऑन। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि आप लेट हो रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, मैं तुम्हारे लिए सूप भी बनवाया। अशरफ सूप ला के दो। अरे अस्सलाम वालेकुम, आप लोग, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। कैसे हो यार? मैं ठीक हूँ। शाजी का अपने रूम में है, तबीयत सही नहीं। क्या हुआ? एज यूजुअल मूड खराब है। बेटी है मेरी, अच्छी तरह जानती हूँ, जरूर कुछ कहा होगा तुमने। रूम में चली जाएं, देख लें। घर में बड़ी खामोशी है, लगता है शमसा और ज़ारा घर पे नहीं है। अबू के एक फ्रेंड की डेथ हो गई है, सब ताज़ियत के लिए गए हैं। अच्छा मैं उसके कमरे में जाती हूँ, ये राबिया तुम पकड़ो, किचन में ले जाओ, मैं उसे देख कर आ। मैं पकड़ लेता हूँ। नहीं मैं उठा लेती हूँ। राबिया तुम ठीक हो? ये कैसा सवाल? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं बस पूछना चाह रहा था, तुम खुश तो हो ना? मैं बहुत खुश हूँ और तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अशरफ, राबिया, राबिया तुमने हाथ काट लिया अपना? छोड़ो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। वो मैं अशरफ को देखने आया था। तुम किचन में क्या कर रही हो? तुम हमारे घर मेहमान हो। मैंने सोचा कि मैं शाजिया के लिए फ्रूट काट कर ले जाऊं। ये देखो कितना खून बह रहा है, इसमें बैंडेज तो करो प्लीज। छोड़ो, मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। जानबूझकर हाथ काटा होगा आपने।
बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं राबिया तुम्हें, सिर्फ अयाज की सिंपैथी हासिल करने के लिए। राबिया बैंडेज कर लो इस पे प्लीज। अम्मी जी शाजिया कहाँ चली गई है? तुम कहाँ रह गई? तुम्हें तो मैंने किचन में फ्रूट रखने को भेजा था। फिर मैं तो शाजिया के लिए फ्रूट काट रही थी, मैंने सोचा उसने कुछ खाया नहीं होगा। तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ? खून निकल रहा है? वो फ्रूट काटते हुए उंगली कट गई थी। जख्म ज़्यादा गहरा नहीं है। गहरा है या हल्का है? जख्म तो जख्म होता है, इसको बैंडेज वगैरह कराओ। मामा कट काफी डीप है, मैं तो चाहता हूँ ये बैंडेज कर ले, लेकिन सुन नहीं रही है ये। जब अयाज तुम्हारे जख्मों पे इतने प्यार से मरहम रखना चाह रहा है तो तुम्हें क्या एतराज है? जख्म इतना गहरा नहीं है, ठंडे पानी से धो लूंगी, जख्म खुद ही ठीक हो जाएगा। इस लड़की को भोला ना समझना, बहुत तेज है ये। शाजिया, क्या बात? छुपा रही हो मुझसे कोई बात? देख बाबा, कुछ नहीं। कैसे नहीं? इधर देखो, देखो जरा, आंखें सुर्ख हो रही हैं रो रो के तुम्हारी तो। अरे तुम्हें तो तेज बुखार भी है भाई। शाजिया कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ मैं। तुमने ये पट्टी नहीं करवाई हाथ पे? छोटा सा ही तो कट है, कर लूंगी। शाजिया तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मैं आ गई हूँ। अब घर का सारा काम मैं संभाल, इसीलिए तो फिक्र है मुझे। मेरा मतलब है कि तुम तो इस घर में मेहमान हो और वही बीमार पड़ गई। अच्छा छोड़ो, मैं सूप बना के लाऊं, पियोगी? मैं इसे कमरे में ले जा रही हूँ, तुम सूप वहीं ले आओ, बल्कि मेरे लिए चाय भी ले आओ, ठीक है? जी। चलो उठो उठो, शाबाश, एक तो कहना भी नहीं मानती तुम। चलो। शाजी, तुम्हारे दिल से अभी भी शक गया नहीं है? मामा क्या आपके दिल से शक चला गया? वही रिवायती जुमले, वही तंज। क्या करे, औलाद हो तुम मेरी, नहीं देख सकती ये सब कुछ? उसे देखो, उसके जरा सी चोट क्या लगी है, उसके पीछे पूरा फर्स्ट एड बॉक्स लेके दौड़ा फिर रहा है। अजीब सा हो जाता है पागल सा उसे देख के। मामा क्या करूं मैं, आखिर क्या करूं कि अयाज का शक मेरे दिल से निकल जाए? अगर मैं अपनी खुशी आपसे शेयर नहीं करूंगी तो फिर किससे करूंगी? बच्चों बच्चों की चीजों में ना मुझसे कोई डिसीजन नहीं लिया जाता, मुझे नहीं समझ आती, रहने दो। भला ये क्या बात हुई? आप भी तो मुझे अपनी बदतमीजियों के किस्से जिंदा दिली से सुनाया करती थी, मैं भी तो सुनती थी, कौन सा मैं मना कर देती थी? बहस करती हूँ, बहस कर रही हूँ मेरे साथ? सब जानती हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ किसकी शय पे वो चल रही है। 2 मिनट में अकड़ निकाल के रख दूंगी, जानती नहीं हो तुम मुझे। चलो जाओ।